जी हाँ, आपने जो थंबनेल में देखा कि टोटल प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है, जिसमें सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो सेशन है यह सेशन 4 होने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है। इस क्लास में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से 70 क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बिल्कुल समझते चलेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, चाहे वह किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मतलब उससे नहीं है, मतलब है इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में रहना ही रहना है। इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत है इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे आप अच्छी तरीका से हल करते चलेंगे। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसे जरूर देख लें, कम से कम पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डायग्राम बनाने के लिए सिखाया है, उसका बेसिक पार्ट बताया है। और यदि आप वो जानते हैं तो आपको अच्छी तरीका से क्लास समझ में आएगी, और यदि आप नहीं भी देखे हैं फिर भी क्लास समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं आज का 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन का 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए शनि ने कहा, ठीक है, वह मेरे चाचा की बेटी। देखिए शनि ने कहा वह मेरे चाचा की बेटी। चलिए इसके पिताजी बना दिए, इसके चाचा की बेटी, यहां इसकी बेटी, मेरे चाचा की बेटी। ध्यान दीजिएगा, चाचा की बेटी का भाई है, चाचा की बेटी का भाई है, ये है भाई। इस किसके बारे में कह रहा था? पुरस्कार प्राप्त करने वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब इस आदमी के बारे में कह रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा है आदमी शनि का कौन है। देखिए ये आदमी शनि का कौन है। देखिए इसका पापा, इसका चाचा, चाचा की बेटी चचेरी बहन, चाचा का बेटा चचेरा भाई, यानी आदमी इसका कौन हो गया? चचेरा भाई। अब देखिए ऑप्शन को गौर कीजिएगा, ऑप्शन में देखिए चचेरा भाई नहीं दिया है, लेकिन कजिन दिया है, तो कजिन का मतलब ही चचेरा भाई होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 52 का। एक आदमी का परिचय देते हुए शमिता ने कहा वह मेरी माँ की। देखिए शमिता ने कहा, शमिता, ध्यान दीजिएगा, शमिता ने क्या कहा भाई, है ना? शमिता ने कहा वह मेरी माँ की माँ। चल, वह मेरी माँ की माँ, ठीक है ना? वह मेरी माँ की माँ का एकलौता पुत्र है। अब देखिए मेरी माँ की माँ का एकलौता पुत्र है, यहां पर पुत्र हो गया इसका। और किसके बारे में कह रहा है? तो आदमी के बारे में कह रहा था, तो यहां पर मैं आदमी सेट कर दूं, आदमी सेट हो गया। कहता है शमिता उस आदमी से किस तरह संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, शमिता उस आदमी से, देखिए तो उस आदमी, इसकी माँ और इसका भाई मामा, यानी कि ये मामा भांजी का गप हो गया, मामा भांजी का। क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा? देखिए शमिता उस आदमी से किस तरह संबंधित है, भतीजी या भांजी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए समझते हैं 53 नंबर सवाल, ध्यान से समझेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निवेता ने एल्बम की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर करने की जरूरत है। संगीता की पुत्री मेरी चाची की भाई की पत्नी। ध्यान दीजिएगा, मेरी चाची यानी निविता की चाची, ध्यान दीजिएगा, नविता इसकी पापा बना दिए पिताजी, इनका भाई चाचा, और इसकी पत्नी देखिए चाची बना दिए, और इसका भाई चाची का भाई बना दिए चाची की भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, हाँ कहता है चाची की भाई की पत्नी है, चाची की भाई की पत्नी है, तो यहां आ गया इसकी पत्नी। अब देखिए ये इस कौन है भाई? संगीता, है ना? ये संगीता की बेटी है, इतना सा ही ना कहा। देखिए कहा क्वेश्चन में संगीता की पुत्री, तो संगीता की पुत्री, क्लियर। अब देखिए निविता करिए, मेरी चाची के भाई की पत्नी है, तो मेरी चाची, हाँ देखिए मेरी चाची की भाई की पत्नी है, क्लियर है। क्वेश्चन में कहा और मेरी दादी को केवल 2 ही बच्चे थे, तो इसकी दादी को, चलिए निविता की दादी को, इसकी दादी यहाँ है। अब देखिए इसकी दादी को तो 2 ही बच्चा है ना, ये दो ही बच्चे हैं। चलिए ये भी सेटअप है। क्वेश्चन का निविता का संगीता से क्या रिश्ता है? चलिए आइए, निविता का संगीता से क्या रिश्ता है, हमें ये जोड़ना है। निविता के साथ संगीता के साथ क्या रिश्ता है? देखिए इसका पापा, इसका चाचा, इसकी चाची, इसका भाई यानी मामा, और इसकी पत्नी मामी, मामी की मम्मी नानी हो गई, तो नानी हो गई निविता
ये संगीता निगिता की नानी हो गई, यानी 53 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन में देखिए चाची, माता, बहन, यानी नहीं है, पता नहीं लगा सकते, यानी इसका ऑप्शन होगा 4 नन, आंसर में होगा नानी, है ना, नानी। भाई संगीता निगिता की कौन है, नानी है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 के साथ। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीका से 54 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए 54 नंबर क्वेश्चंस आपको क्या कहता है, कहता है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि पूर्वी की मां, देखिए ध्यान से, पूर्वी उसकी मां के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय कराता है। चलिए पूर्वी, है ना, पूर्वी की मां, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी की मां, इसकी मां बना दिए। चलिए, है ना, पूर्वी की मां के भाई, पूर्वी की मां के भाई, ठीक है, पूर्वी की मां के भाई के बेटे, इसके बेटे के रूप में परिचय कराती है, किसका, अर्जुन का, है ना, अर्जुन का। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्जुन पूर्वी से कैसे संबंधित है, अर्जुन पूर्वी से, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी की मम्मी, इसका भाई मामा, मामा का ही बेटा मैं मेरा भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल में, देखिए तो इस सवाल में हो जाएगा ममेरा भाई। तो 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए बेटा, भतीजा, चाचा, नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें ऑप्शन इसमें गलत है, इसका आंसर होगा ममेरा भाई। याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ममेरा भाई 54 नंबर में, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, ध्यान से एकदम देखेंगे अच्छी तरीका से। 55 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक लड़की ने, ठीक, एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिताजी, देखिए एक लड़की है ना, ये मेरे चाचा, इसके पिता, फिर इनके चाचा, चलिए, है ना, मेरे चाचा के पिताजी के, मेरे चाचा के पिताजी, ठीक, मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है, मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है, इसी के बारे में कहा। यहाँ पर कौन है, लड़का है, ये लड़का के बारे में एक लड़की कह रही थी, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहता है लड़के का लड़की से क्या रिश्ता है, ध्यान दीजिएगा, लड़के का लड़की से क्या रिश्ता है, लड़की से क्या रिश्ता है, लड़की का, ये कौन हो गया, देखिए पापा, इसके चाचा, चाचा इसकी बुआ, अब बुआ का बेटा, यानी क्या हो गया, बुआ का बेटा, दोनों भाई बहन हो गया, नहीं, देखिए दोनों भाई बहन हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन में भाई हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का होगा सही जवाब। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर बात करते हैं 56 का, ध्यान दीजिए। 56 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, अच्छी तरीका से समझिएगा। 55 नंबर समझ गए, 56 भी समझ जाइएगा, 56 भी आसान है, सारे सवाल आसान होते हैं, कोई सवाल भारी नहीं होते हैं, बस समझने की जरूरत होती है। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है रीता की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, उसकी मां के बेटे, देखिए उसकी रीता की मां के बेटे का, देखिए रीता की मां के बेटे का, रीता की मां की बेटे का, ठीक है, रीता की ओर संकेत करते हुए निकले, उसकी मां के बेटे का मैं इकलौता पुत्र हूं, इसकी मां के बेटे, इसकी मां की बेटे का मैं इकलौता पुत्र हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना, इकलौता पुत्र हूं। यहां पर यह प्रश्न कौन हो गया, रीता की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा था, निखिल ने कहा था, एकदम ध्यान दीजिए, निखिल ने कहा था उसकी मां के बेटे का, यानी रीता की मां के बेटे का इकलौता पुत्र हूं, ठीक। कहता है बताएं कि रीता का निखिल से क्या रिश्ता है, रीता का निखिल से क्या रिश्ता है, तो निखिल का पापा इसकी ये बुआ नहीं हो गया, तो आंसर में क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, देखिए मामी, चाची, बुआ, मौसी, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस सवाल का 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 57, देखिए 57 नंबर सवाल क्या कहता है, 57 ध्यान से देखिएगा, 57 कहता है
एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माता। देखिए सुरेश ने कहा वह मेरी माता। ठीक है, सुरेश ने कहा वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। देखिए सुरेश तो खुद हो गया, वह मेरी माता के इकलौता पुत्र खुद सुरेश इसका पुत्र है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक लड़के के चित्र को इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक, किसके बारे में कहा था भाई? लड़का के बारे में कह रहा था, लड़का के बारे में। क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश का उस लड़के से क्या संबंधित है? सुरेश से उस लड़के का, देखिए बेटा है सुरेश से उस लड़का का। देखिए लड़का सुरेश का कौन हो गया? लड़का सुरेश का क्या हो गया? बेटा। और लड़का का सुरेश कौन हुआ? पिता। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल में? सही जवाब होगा पिता, ऑप्शन नंबर 4। सुरेश हो गया लड़का का पिता। क्लियर है? चलिए समझते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 58 कहता है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा। देखिए सुबोध ने कहा, है ना, सुबोध ने कहा वह मेरी माता, है ना, वह मेरी माता के इकलौते भाई। देखिए वह मेरी माता के इकलौते भाई, है ना, इकलौते भाई की पुत्री है। कौन, किसके बारे में कह रहा था? इस लड़की के बारे में कह रहा था। तो लड़की यहां पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है? सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है? देखिए ध्यान से, सुबोध का उस लड़की से, यानी सुबोध का मम्मी का भाई मामा, उसकी बेटी मेरी बहन। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरी बहन, यानी सुबोध लड़की का कौन हो गया? फुफेरा भाई हो गया, फुफेरा भाई। यानी ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही जवाब, देखिए ऑप्शन में नहीं है, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फुफेरा भाई। क्लियर है? फुफेरा भाई, यानी सुबोध इस लड़की का कौन हो गया? फुफेरा भाई हो गया। क्लियर है? चलिए समझते हैं 59 नंबर सवाल, 59। ध्यान दीजिएगा 59 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, बिल्कुल अच्छी तरीका से समझेंगे। कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती। देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए कहा है उसकी पोती, यानी महिला की पोती, इस महिला की पोती। ध्यान दीजिएगा महिला है, इसकी पोती, यानी इसका कोई ना कोई बेटा है और इसकी यहां से पोती हो गया। ठीक है, महिला की पोती, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती पुत्री है। मेरे भाई की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब है कि यहां से ही इधर सुबोध है। सुबोधन था नाम में, क्या था? ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर है आपका 59 सवाल नंबर कहता है अभिजीत ने कहा। ठीक है, अभिजीत कह रहा था, ध्यान दीजिएगा अभिजीत कह रहा था। अब क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि महिला का अभिजीत से क्या रिश्ता है। देखिए यहां पर है महिला यहाँ है, अभिजीत से क्या रिश्ता है? महिला का अभिजीत से क्या रिश्ता है? देखिए अभिजीत की माँ है, महिला अभिजीत की माँ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 मैच किया। तो 59 नंबर सवाल का होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझते चलेंगे। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 60। देखिए 60 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। 60 नंबर कहता है एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा। ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक ने कहा, टीचर ने कहा, क्या कहा? शिक्षक ने कहा, ध्यान दीजिएगा, वह मेरी पत्नी के ससुर। देखिए इसकी पत्नी के ससुर, यानी इसका पापा। ठीक है, वह मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र, ससुर की पत्नी के इकलौता पुत्र, यही टीचर हो गया, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है। अब ये बात किसके बारे में कहा जा रहा था? बालिका के बारे में कहा जा रहा था। बालिका मतलब लड़की के बारे में कहा जा रहा था। क्वेश्चन कह रहा है लड़की का शिक्षक से क्या रिश्ता है? लड़की का शिक्षक से, तो बेटी है, देखिए है ना, तो बेटी है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बेटी यानी पुत्री, सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं 61 नंबर सवाल, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ब्लड रिलेशन बिल्कुल अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन भी बनता है और आराम से बना भी सकते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां हैं। चलिए
एक रोहन है और इसकी दो पत्नी है, एक है लक्ष्मी और एक है मीना। दो पत्नियां हैं, ठीक है। ये दोनों ओवरऑल पत्नी बन गई। क्लियर से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहता है शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। मीना की सौतेली बेटी है, इसका मतलब है कि लक्ष्मी की बेटी शालिनी है। शालिनी है, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी की बेटी शालिनी है। क्वेश्चन क्या का, क्वेश्चन का लक्ष्मी का शालिनी से क्या रिश्ता है? लक्ष्मी का शालिनी से, तो देखिए इसकी माँ है, शालिनी की माँ है लक्ष्मी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 61 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, माँ। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा। 62 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पापा। देखिए लड़की ने लड़के का परिचय करा रहा है, तो चलिए लड़की का पापा, लड़की का पापा, वह मेरे पापा है ना, वह मेरे पापा के साले, मेरे पापा के साले, इसकी पत्नी बनाइए और इसका भाई बनाइए, वह मेरे पापा के साले, ठीक है। पापा के साले की इकलौती बहन, पापा के साले की इकलौती बहन, ठीक है, की इकलौती बहन। देखिए वह यह मेरे पापा के साले की इकलौती बहन की भाभी का पुत्र है। इकलौती बहन की भाभी, तो की भाभी मतलब इसका यहां पर पत्नी बनाना पड़ेगा, की भाभी, ध्यान दीजिएगा, की भाभी का पुत्र है। यहां पर पुत्र है, ठीक है। कौन था भाई, किसके बारे में कह रहा था? इस लड़के के बारे में कह रहा था। तो यहां पर लड़का शिफ्ट हो गया। अब देते हैं आंसर। कहता वह लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़का, ध्यान दीजिएगा, यह लड़का इस लड़की से, लड़की का पापा, इसकी पत्नी यानी इसकी माँ, इस मामा, मामा का पत्नी मामी, मामी का बेटा। देखिए मेरा भाई हुआ, लड़का क्या हुआ? लड़की का मेरा भाई हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, मेरा भाई। क्लियर है। चलिए समझते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर कहता है सीमा ने राजीव का परिचय कराते हुए कहा, इसका पिता, राजीव का पिता, ध्यान दीजिएगा, राजीव का पिता है ना, राजीव का पिता, ठीक है। राजीव का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। राजीव का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यहां पर इकलौता पुत्र है। और यह है था कौन? सीमा। ध्यान दीजिएगा, सीमा। देखिए सीमा का पिता का इकलौता पुत्र हो गया। यही क्वेश्चन का, सीमा ने राजीव का परिचय देते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक। तो सीमा का राजीव से क्या संबंध है? सीमा का राजीव से क्या संबंध है? तो सीमा का राजीव से, सीमा का पापा, पापा की सिस्टर यानी बुआ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा इसका बुआ, यानी 63 का होगा ए नंबर आंसर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, 64 नंबर क्वेश्चंस आपको क्या कहता है? कहता है एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, ठीक है, उसकी माता, चलिए लड़की की माता, इस लड़की की माता, ठीक है, विपिन कह रहा है उसकी माता मेरी सास, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की इकलौती बेटी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी विपिन का सास है ना, विपिन की सास। तो विपिन हो गया ये, इसको शादी करा देते हैं यहां, और इसकी सास, विपिन का सास। ध्यान दीजिएगा, तो इससे इसी की शादी कराते हैं, विपिन का, विपिन का, और इसकी सास, विपिन का सास। देखिए हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन का, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी, खुद यही हो गई है ना, हो गई, ठीक है। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, ठीक है, उसकी बेटी है। तो विपिन का लड़की से क्या रिश्ता है? ध्यान दीजिएगा, विपिन का लड़की से क्या रिश्ता है? तो बेटी बाप बेटी का रिश्ता नहीं हो गया, इसके पिताजी हो गए। तो यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 64 का ऑप्शन नंबर ए, पिता। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 65 का। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छा सवाल है,
65 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसकी माता। देखिए औरत की माता, ध्यान दीजिएगा, औरत की माता यानी औरत की माता। क्लियर है? औरत की माता, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर कितना है? 65 सवाल कहता है औरत की माता मेरे पिता की माता है। चलिए, मेरे पिता की माता है, औरत की माता मेरे पिता की माता है। देखिए मेरे पिता की माता है, औरत की माता। यही ना कहा, क्वेश्चन कौन कर रहा था भाई? एक आदमी कर रहा था। चलिए एक आदमी, चलिए एक आदमी का औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसकी माता मेरे पिता की माता है। औरत आदमी से क्या रिश्ता रखता है? औरत आदमी से, देखिए आदमी से, आदमी का पापा, इसकी सिस्टर यानी बुआ। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 65 का। देखिए बुआ नहीं है तो बुआ और भतीजा है, तो ये आदमी का, देखिए आदमी का औरत से क्या रिश्ता है? तो भतीजा का रिश्ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब, भतीजा। चलिए समझते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। सोनी बोली है, सोनी, ध्यान दीजिएगा, सोनी बोली वह मेरे चाचा बना दिए, है ना। सोनी बोली वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, चाचा की पुत्री का भाई है। कौन है? एक तस्वीर यानी फोटो। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार रिश्ता रखता है? तो सोनी से इसका पापा, पापा का भाई चाचा, चाचा की बेटी चचेरी बहन, ये चचेरा भाई हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चचेरा भाई। क्लियर है? चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ध्यान दीजिएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, अब बिल्कुल हम लोग नजदीक आ चुके हैं, अब समाप्त होने वाला है आपका सेशन। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने संजय से कहा, ठीक, इस औरत का पति, चलो ये जो फोटो है, ठीक है, इसमें औरत है, इस औरत का पति, चलो इसके पति, इस औरत का पति, ध्यान दीजिएगा, पति तुम्हारे पिता का पुत्र है, तुम्हारे पिता का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पिता का पुत्र है। यहां पर है संजय, है ना, यहां संजय तुम्हारे पिता का पुत्र है। ठीक है, इसको पुत्र बना दिए, तुम्हारे पिता का पुत्र बना दिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है तो तुम्हारे पिता का पुत्र है, अगर उसे इकलौता पुत्र है, अभी सोचिए अगर इसको इकलौता बेटा है, इसका मतलब इस संजय यहां आके सेटअप होगा, ये संजय खुद यहां पर एक संजय आ जाएगा यहां पर, क्योंकि इकलौता बेटा है, इसको संजय खुद यहां पर आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इकलौता पुत्र है, अगर उसे इकलौता पुत्र, फोटोग्राफ वाली औरत संजय के बीच क्या रिश्ता रखता है? तो संजय के बीच क्या रिश्ता रहता है? देखिए फोटोग्राफ वाली औरत यानी औरत इसकी कौन है? पत्नी है, और ये इनका पति है, तो पति और पत्नी का रिश्ता रख, ऑप्शन नंबर सी होगा 67 का, पति और पत्नी का रिश्ता रखेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, एक आदमी ने एक औरत से कहा उसकी मां। देखिए व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो व्यक्ति की मां, ठीक है, व्यक्ति की मां, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। व्यक्ति की मां, उसकी मां उस आपके पिता की इकलौती पुत्री है। आपके मतलब किसने कह रहा था? एक आदमी ने एक औरत से कहा, औरत के बारे में कह रहा है, औरत के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? आपके पिता की इकलौती पुत्री है, आपके पिता, आपके पिता, आपके पिता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब है इक्के वो पुत्री इसको है, तो ये खुद हो जाएगी, इक्के वो इसको पुत्री है, यानी यहां खुद हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा नीचे व्यक्ति। क्लियर है? ये हो गया खत्म।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तरीय उस औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, उस औरत का इस व्यक्ति से, तो इस व्यक्ति का औरत कौन है, इसकी माँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माता। यानी 68 का देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी। आज के सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लास्ट सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है, ठीक, वह मेरे मामा के बेटे का, संयोग कहता है, संयोग, ध्यान दीजिएगा, संयोग कहता है वह मेरे मामा, तो मम्मी का भाई बनाना पड़ेगा, तो वह मेरे मामा हो जाएगा, ठीक है। वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, कौन है, तो एक पुरुष की तस्वीर यानी फोटो, क्लियर है, फोटो है। तस्वीर वाला पुरुष संयोग से क्या रिश्ता रखता है, तस्वीर वाला पुरुष संयोग से, संयोग का मम्मी, मम्मी का भाई मामा, उसकी बेटी मेरी बहन, इसका बेटा मेरा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। ममेरा भाई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कजिन भाई ऑप्शन में है, तो 69 नंबर सवाल का सही जवाब होगा 69 का ए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट सवाल, और वो भी 70 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है, ध्यान दीजिएगा, बलराम कहता है, बलराम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बलराम कहता है वह मेरे पुत्र के इकलौते भाई की पत्नी, मेरे पुत्र के इकलौते भाई, ठीक, मेरे पुत्र के इकलौते भाई की पत्नी, ठीक है, इकलौते भाई की पत्नी है, महिला के बारे में कह रहा था, यहां पर है महिला, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा, महिला